नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में त्रिखंडा मुद्रा की चर्चा करेंगे। एक ऐसी मुद्रा जो जीवन के सारे सुखों को न सिर्फ प्रदान करती है बल्कि जीवन में परिपूर्णता लाती है। जीवन में एक संतुष्टि का अनुभव, जीवन में एक आनंद का अनुभव, जीवन की संपूर्णता का अनुभव कराने वाली है ये त्रिखंडा मुद्रा। क्या है ये मुद्रा, क्या कहते हैं इसके बारे में शास्त्र, क्या कहता है स्व अनुभव, इन सब बातों को जानेंगे। सबसे पहले मुद्राओं के महत्व पर चर्चा करेंगे एक श्लोक के साथ। तत्पश्चात त्रिखंडा मुद्रा की पूरी जानकारी प्रस्तुत करेंगे जो उन सभी के लिए बहुत काम की है जो मुद्राओं का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को निरंतर संवार रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी। तो उन्हीं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुद्राओं के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। जो मुद्राओं का नियमित अभ्यास कर रहे हैं उन्हें और अधिक प्रेरणा मिले अपने अभ्यास को निरंतर बढ़ाने की, उनके लिए सर्वप्रथम एक श्लोक प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात त्रिखंडा मुद्रा की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जिसमें कहा गया, मोदनात् सर्वदेवानां द्रावणात् पापसन्ततेः तस्मान्मुद्रेयमाख्याता सर्वकामार्थसाधिनीम्। मुद्रा होती क्या है, इसके बारे में तंत्र शास्त्रों में बहुत विस्तृत वर्णन है। हमें मुद्राओं के विषय में बहुत सारे श्लोक मिले हैं। आप कहेंगे तो मुद्राओं के विषय में अलग अलग शास्त्र क्या कहते हैं, मुद्राओं की प्रशंसा में, मुद्राओं से होने वाले लाभों के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। आप अगर कहेंगे तो इस विषय पर एक अलग से विस्तृत वीडियो बना देंगे जिसमें अलग अलग शास्त्रों में मुद्राओं के बारे में क्या कहा गया, ये बताया गया है कि मुद्राओं का अभ्यास करने से क्या लाभ होते हैं, मुद्रा के अभ्यासी को क्या क्या लाभ होंगे। आप कहेंगे तो ये संकलित करके अलग अलग श्लोकों को एक पूरा विस्तृत वीडियो बना देंगे जो कि मुद्राओं के साधकों के लिए बड़ा काम का होगा, क्योंकि वहाँ सारी मुद्राओं के बारे में जानकारी एक ही स्थान पर आ जाएगी। मुद्राओं का अभ्यास करने में आपको और अधिक प्रेरणा मिलेगी, फिर आप और अधिक उल्लास से कर पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि मुद्राओं के विषय में हमारे ऋषियों ने क्या कहा है। तो आप कहेंगे, कमेंट करके बताइए। तो मुद्राओं के विषय में जो हमारे शास्त्र कहते हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ कहा गया कि जो सर्व देवताओं को मुदित कर दे, प्रसन्न कर दे, उसको मुद्रा कहते हैं। मोदनात् सर्वदेवानां द्रावणात् पापसन्ततेः, पापों का नाश कर दे और देवताओं को द्रवित कर दे, देवियों को द्रवित कर दे, आपके प्रति उनका प्रेम उमड़ जाए, आप उनसे जो भी निवेदन कर रहे हैं वो उसको पूरा करने के लिए आतुर हो जाएं, विवश हो जाएं। ऐसी महिमा है मुद्राओं की। मोदनात् सर्वदेवानां द्रावणात् पापसन्ततेः, पापों का नाश कर दे, देवताओं को प्रसन्न कर दे और उनका हृदय आपके प्रति द्रवित कर दे। वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है मुद्राओं में जो आप बनाते हैं। हम इन हाथ के संकेतों को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यही संकेत जब हम पूरी श्रद्धा, निष्ठा, एकाग्रता और निरंतरता, दृढ़ता और धैर्य के साथ करते हैं और उसमें अपनी प्राण शक्ति को लगा करके करते हैं, श्वासों के साथ इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, तब ये मुद्रा इतना अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं कि जो मुद्राओं का अभ्यास करने वाले हैं उनको पता है कि इसका क्या फल होता है मुद्राओं के अभ्यास का। आगे कहा गया, तस्मान् मुद्रेयमाख्याता सर्वकामार्थ साधिनी। वो मुद्राओं के नाम से विख्यात हैं। कौन? जो सर्व देवताओं को मुदित कर दें, प्रसन्न कर दें और उनको द्रवित कर दें, पापों को नष्ट कर दें, उनको मुद्रा कहते हैं। सर्व कामार्थ साधिनी, और सब कामों को सिद्ध करने वाली होती हैं ये मुद्रा। हमने मुद्राओं के विषय में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव होता है। कोई मुद्रा हमारी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करती है, कोई मुद्रा हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव डालती है, कोई मुद्रा हमारी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करती है, कोई मुद्रा हमारे किसी विशेष चक्र पर काम करती है,
कोई मुद्रा हमारी विशेष ऊर्जाओं को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से हर मुद्रा का अपना अलग कार्य है, हर संकेत का अपना अलग कार्य है। मुद्राओं के विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इसी चैनल पर जाकर उन सबको ध्यानपूर्वक देखें। और अब हम ये विचार कर रहे हैं कि शीघ्र ही यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तो सारी मुद्राओं की महिमा जो अलग अलग शास्त्रों में बताई गई वो हम आपको वीडियो रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ चर्चा चल रही है त्रिखंडा मुद्रा की। एक श्लोक इसलिए दिया ताकि आप जो भी मुद्रा के अभ्यासी हैं उनको प्रेरणा मिले कि जो भी वो मुद्रा कर रहे हैं वास्तव में वो तंत्र शास्त्र, वो हमारे योग शास्त्र की देन है। और वहाँ इनकी बड़ी प्रशंसा की गई है। मुद्रा के अभ्यासी न सिर्फ देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को भी संवार सकते हैं। त्रिखंडा मुद्रा की चर्चा चल रही है। त्रिखंडा मुद्रा के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं ये जानने से पहले हम त्रिखंडा मुद्रा की महिमा को जानेंगे, इसके परिचय को जानेंगे, इसके लाभों को जानेंगे। तत्पश्चात हम त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिखंडा मुद्रा की महिमा के बारे में, इसके परिचय के बारे में। तो यहाँ भी शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है त्रिखंडा मुद्रा के बारे में, वो सब हम देखेंगे। शास्त्रों के प्रकाश में इस वीडियो को देखिए, क्योंकि YouTube पर जो अन्य वीडियोस हैं वहाँ आपको ये मुद्रा बनाने की विधि मिल जाएगी। परंतु हमारा उद्देश्य ये है कि इस मुद्रा के विषय में शास्त्र जो कहते हैं वो आप तक पहुँचाया जाए, ताकि इस मुद्रा के बारे में बेसिक से बेसिक जानकारी आपको हो जाए। फिर जब भी आप इसका अभ्यास करें तो पूरी दृढ़ता के साथ कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसकी ABCD पता होगी। तो त्रिपुरा देवी की उपासना में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। श्री यंत्र की साधना में, श्री चक्र की साधना में इसका प्रयोग किया जाता है। महात्रिपुर सुंदरी का जो भी ध्यान करते हैं, जो भी उनकी उपासना करते हैं, वो भी इस मुद्रा से परिचित होते हैं। तो त्रिपुरा देवी के ध्यान में प्रयुक्त होने वाली ये त्रिखंडा मुद्रा लगभग सभी शक्ति साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अपरिहार्य है। जो भी देवी जी के किसी भी रूप की उपासना करते हैं, चाहे वो 10 महाविद्याएं हों, चाहे आप सामान्य रूप से भगवती दुर्गा, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती की पूजा करते हों, किसी भी रूप में आप देवी के उपासक हों और आप इस त्रिखंडा मुद्रा का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से देवी आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगी और आपकी मनोवांछा को देंगी। तो त्रिखंडा मुद्रा का अर्थ होता है 3 खंड या 3 खंड को प्रदर्शित करने वाली। 3 खंड भाग, ये 3 भाग अब बड़े रहस्यमय हैं और इनके बारे में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। हम यहाँ संक्षिप्त रूप में उनको बताने का प्रयास करेंगे कि ये 3 खंड क्या हैं, ये त्रिखंडा शब्द क्या उद्बोधित करता है, इस त्रिखंडा से हम क्या समझें। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो त्रिखंडा है ये 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। तो इस मुद्रा का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम 3 की शक्ति से परिचित होते हैं, त्रिशक्ति से परिचित होते हैं। तो ये त्रिशक्ति क्या है ये जान लेते हैं। ये त्रिशक्ति है 3 शक्तियां, 3 दैवी शक्तियां, और वो 3 दैवी शक्तियां हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। कुछ तंत्र शास्त्रों में इसका वर्णन इस प्रकार से मिलता है कि महासरस्वती, महागौरी और महाकाली। तो किसी भी प्रकार से आप इनको माने, लेकिन हैं यह त्रिदेवों की शक्ति, हैं यह त्रिदेवियों की शक्ति। तो ये त्रिखंडा मुद्रा जो है ये 3, इसका जो त्रि है ये अपने आप में बड़े रहस्यों को समेटे हुए है। सबसे पहली बात ये है कि त्रिखंडा मुद्रा का जो अभ्यास करते हैं उनसे त्रिशक्तियां प्रसन्न होती हैं, उनसे तीनों दैवी शक्तियां प्रसन्न होती हैं। और ये तीनों दैवी शक्तियों को यदि हम माने, महागौरी, महा सरस्वती और महाकाली, या इस क्रम को हम इस प्रकार से माने
कि महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। तो जब भी हम त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करते हैं तब हमको महागौरी के पालन पोषण की शक्ति प्राप्त होती है, महासरस्वती की विद्या, कला, संगीत, साहित्य की शक्ति प्राप्त होती है, महालक्ष्मी द्वारा हमें धन, अचल संपत्ति और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का अर्थ कई लोग केवल धन की देवी के रूप में मानते हैं, केवल धन प्रदान करने वाली देवी, परंतु यह भ्रम है। लक्ष्मी का अर्थ है जो हमारे लक्ष्यों को हमें प्राप्त करने में सहायता दे, उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। तो हमारे जो भी लक्ष्य हैं उनको साधने में सहायता करती हैं माता महालक्ष्मी। तो इस मुद्रा के लगाने से हमें महागौरी के पालन पोषण, महासरस्वती के विद्या, कला, साहित्य, संगीत और महालक्ष्मी के धन, अचल संपत्ति और अपने लक्ष्य वेधन की शक्ति प्राप्त होती है। और महाकाली से हमको शत्रुओं से सुरक्षा, समस्त बाधाओं से मुक्ति, समस्त प्रकार की शक्तियां, ये हमें महाकाली से प्राप्त होती हैं। तो जो व्यक्ति त्रिखंडा मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं वो सब प्रकार से सुरक्षित होते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र समझ लें, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र समझ लें, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, किसी भी प्रकार का क्षेत्र समझ लें। क्योंकि त्रिखंडा मुद्रा 3 खंड की मुद्रा, 3 यानी त्रिदेवियों की शक्ति को समाहित किए हुए है। जो त्रिखंडा मुद्रा का नियमित अभ्यास करता है उसे त्रिदेवियों की कृपा प्राप्त होती है। त्रिदेवियों की कृपा प्रसाद के रूप में उसको पालन पोषण, विद्या, कला, साहित्य, संगीत, धन, अचल संपत्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति, सुरक्षा और शक्ति, ये उनको महागौरी, महालक्ष्मी और महाकाली से प्राप्त होती हैं। तो ये जो त्रिदेवों की शक्ति है, ये जो त्रिदेवियां हैं, ये जो जगत का संपूर्ण कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं, वो 3 शक्तियां आपके इस त्रिखंडा मुद्रा अभ्यास द्वारा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। त्रिखंडा मुद्रा से हमें सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। त्रिखंडा मुद्रा करने मात्र से हमें अन्य और कोई मुद्रा करने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि ये त्रिदेवियों की कृपा हमें प्राप्त कराती है और हम जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहें वो हो सकते हैं, क्योंकि हमें सुरक्षा और शक्ति भी प्राप्त होती है। हम पालन पोषण अपना करने के प्रति समर्थ होते हैं। हम साहित्य, संगीत, विद्या, कला आदि में निपुण होते हैं। हमें धन और अचल संपत्ति प्राप्त होती है। हम सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहते हैं। तो हमारे शरीर के जितने भी पक्ष हैं हमारे जीवन के, वो चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारे प्राण हो, वो सब पोषण पाते हैं इस त्रिखंडा मुद्रा से, क्योंकि 3 देवियों की शक्ति सम्मिलित है इस त्रिखंडा मुद्रा में। त्रिखंडा मुद्रा के विषय में बहुत सारा साहित्य है, समय समय पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के अंक में हम त्रिखंडा मुद्रा की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके साधक को क्या लाभ होता है। इस विषय में संक्षिप्त वीडियोस आप YouTube पर देख सकते हैं। वहाँ अलग अलग वीडियोस हैं जहाँ त्रिखंडा मुद्रा कैसे लगाएं, कैसे बनाएं, इसके बारे में पूरा वर्णन है, वो आप देख लें। यहाँ आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि त्रिखंडा मुद्रा को पूरा समझें, त्रिखंडा मुद्रा के बारे में विस्तृत रूप से समझें और शास्त्रों में जो इस बारे में कहा गया वो भी समझें। तत्पश्चात प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से त्रिखंडा मुद्रा आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने वाली होगी। शक्ति साधकों के लिए तो ये त्रिखंडा मुद्रा वरदान है ही, क्योंकि जब आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो वहाँ तंत्र ग्रंथों में शक्ति को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष मुद्राएं बताई गई हैं, उनमें माता त्रिपुर सुंदरी की जो 10 मुद्राएं हैं उनमें ये 10वीं मुद्रा कही जाती है त्रिखंडा मुद्रा। तो शक्ति के सभी
प्रेमियों के लिए, शक्ति के सभी उपासकों के लिए, शक्ति के सभी साधकों के लिए ये मुद्रा, त्रिखंडा मुद्रा, एक वरदान है। इस मुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं। बहुत से लाभ इसके शास्त्रों में वर्णित हैं, बहुत से लाभ स्वानुभूत भी हैं। जो समराइज यदि करें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसको हम जीवन की संपूर्णता के रूप में देखें। जीवन में त्रिखंडा मुद्रा को लगाने वाले को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में संपूर्णता आती है, उसके जीवन में परिपूर्णता आती है। माता त्रिपुर सुंदरी की जब उपासना करते हैं तब उसमें 10 मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। अंतिम मुद्रा के रूप में इस त्रिखंडा मुद्रा का प्रयोग करते हैं, यानी इसका प्रयोग करने के बाद फिर अन्य मुद्राओं की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे जीवन में संपूर्णता लाती है, ये हमारी साधना में परिपूर्णता लाती है। तो अपने आप में बड़ी विचित्र है, बड़ी विशिष्ट है ये त्रिखंडा मुद्रा। जो लोग भी इसका अभ्यास कर रहे हैं पहले से ही वो अपने अनुभव लिख करके भेजें ताकि नए साधकों को लाभ हो सके। त्रिखंडा मुद्रा के जो शास्त्र प्रणीत और जो स्वानुभूत लाभ हैं वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वो लाभ हैं कि हमारे जो विचार हैं और हमारी योजनाएं जो हैं उनका प्रतिफल प्रदान करती है ये त्रिखंडा मुद्रा। हमने बहुत सारी प्लानिंग की, हमारे बहुत सारे बने हुए हैं विचार कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। हमने बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ का खाका, ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और वो काम नहीं बन रहा है, किसी न किसी प्रकार की बाधा आ रही है। तो त्रिखंडा मुद्रा से आपके विचार, आपकी योजनाएं अपना मूर्त रूप लेने लगती हैं, वो कार्य रूप में परिणत होने लगती हैं। तो त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन को नए रूप में ढलता देखिए। अपने विचारों को और अपनी कार्य योजनाओं को प्रतिफलित होता देखिए। तो ये इसका एक बड़ा विशिष्ट लाभ है। अपने जीवन में यदि उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करना चाह रहे हैं और बहुत सारी प्लानिंग कर चुके हैं, बाधाओं के कारण वो सफलीभूत न हो रही हैं, तब आप त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए और इसका प्रतिफल भी अनुभव करिए। तो जीवन में संपूर्णता लाती है, जीवन में परिपूर्णता लाती है। इसे लगाने के बाद फिर कुछ अन्य पाना शेष नहीं रह जाता है। धीरे धीरे वो सब वस्तुएं आपको, सब घटनाएं, सब परिस्थितियां आपको प्राप्त होने लगती हैं जिनकी कभी आपने आकांक्षा की थी। आध्यात्मिक जगत में नए नए अनुभव कराती है। त्रिशक्तियों से जुड़ी हुई मुद्रा है। त्रिशक्तियों का जो आशीर्वाद है, त्रिशक्तियों की जो अनुभूतियां हैं वो आपको होने लगती हैं। महागौरी, महालक्ष्मी और महाकाली का आपको वरदान प्राप्त होने लगता है। आपको समस्त प्रकार की जो आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में योजनाएं बना रखी थीं, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील थे, जो मंत्र, जो स्तोत्र, जो व्रत, पूजा, उपवास, जो विधियां आपकी अधूरी पड़ी हुई थीं, कार्य रूप में परिणत नहीं हो पा रही थीं, फलित नहीं हो पा रही थीं, सिद्ध नहीं हो पा रही थीं, अपना फल प्रदान नहीं कर पा रही थीं, विलंब से उनका फल मिल पा रहा था, तो ऐसी सारी स्थितियों में भी ये त्रिखंडा मुद्रा आपका सहयोग करती है, आपके कामों को बनाती है और आध्यात्मिक जगत में भी सांसारिक जगत की तरह ही आप उन्नति के नए नए शिखरों को देखने लगते हैं, उन पर चढ़ने लगते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो लक्ष्य चाहे आपके सांसारिक रहे हों, चाहे आध्यात्मिक रहे हों, लगाइए आप त्रिखंडा मुद्रा और देखिए इसके अनुभवों को अपने जीवन में घटित होते हुए। तो ये भगवती की, ये शक्ति की, ये देवी की सर्वप्रिय मुद्राओं में से एक मानी जाती है त्रिखंडा मुद्रा। ये त्रिखंडा मुद्रा इतनी विशिष्ट है कि तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार त्रिखंडा मुद्रा को लगाने मात्र से ही देवी को 3 बार प्रणाम माना जाता है। आप भगवती को मन से एक बार प्रणाम करते हैं तो त्रिखंडा मुद्रा जब आप लगा लेते हैं तो ये भगवती को 3 बार प्रणाम करने के समान माना जाता है। तो इसका जो त्रिखंडा नाम है ये कई बातों को इंगित करता है, कई बातों के संबंध में संकेत करता है। यहाँ एक विशिष्ट बात ये भी है कि इन त्रिखंडों को शास्त्रों में कई स्थान पर सत्व, रज और तम नाम से कहा गया।
यानी हमारे भीतर जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण कार्य कर रहे हैं, जो हमारे प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी हैं। किसी में सत्व गुण अधिक होता है तो वो उस प्रकार के कार्य करता है, किसी में रज अधिक होता है, किसी में तमस अधिक होता है, तम अधिक होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में विस्तार से सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की चर्चा की है। वो फिर किसी अन्य वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम त्रिखंडा मुद्रा के अभ्यासियों के लिए पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग भी त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करते हैं, उनकी सात्विक, उनकी राजसिक और उनकी तामसिक शक्तियाँ ये एक लय में कार्य करने लगती हैं। इनमें से कोई शक्ति इस प्रकार से अत्यधिक प्रबल होकर के व्यक्ति का जीवन बिगाड़ने वाले कार्य नहीं करती, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि तमस के प्रभाव में आकर के व्यक्ति अपराध कर रहा है, तमस के प्रभाव में आकर व्यक्ति नशा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी तीनों शक्तियों, हमारे तीनों भावों को संतुलित कर देती है, हमारे तीनों गुणों को संतुलित कर देती है ये त्रिखंडा मुद्रा। तो ये त्रिखंडा मुद्रा जो है, ये बहुत सी अन्य बातों को भी इंगित करती है। त्रिखंडा का अर्थ कुछ शास्त्रों में कहा गया कि ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीन खंड है। ये इनको भी एक लय में लेकर के आती है, ये इनको भी हार्मोनाइज करती है। तो जो लोग भी त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करते हैं, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति और उनकी क्रिया शक्ति ये तीनों सामंजस्य में आ जाती हैं, ये तीनों हार्मोनाइज हो जाती हैं। कैसे? सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि हम इच्छा तो बहुत करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल रखी हैं, और ये सोशल मीडिया जो है और ये जो मूवीज़ हैं, ये हमारी इच्छाओं को पंख देने का काम करती हैं। बहुत बड़े बड़े सपने, तो इच्छाएं तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा कैसे करें इसका ज्ञान नहीं होता, और दूसरों के कहे अनुसार, दूसरों को देख करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और क्रिया जो हम करते हैं वो ज्ञान युक्त न होने के कारण गड़बड़ होती है, फलतः हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये त्रिकोण जब तक इसकी तीनों रेखाएं सम नहीं होंगी, ये त्रिकोण अगर बराबर नहीं हुआ तो हमारे काम नहीं बनते। इच्छा, ज्ञान, क्रिया ये तीनों लाइन सम होनी चाहिए, तब त्रिकोण बनेगा सफलता का त्रिकोण बनेगा, तभी सफल होंगे। अन्यथा हो ये रहा है कि इच्छा वाली लाइन तो सबसे लंबी है इस त्रिकोण में, और ज्ञान वाली उससे आधी रह गई, और क्रिया वाली उससे भी आधी हो गई। तो ये त्रिकोण कहाँ बना? त्रिकोण बन ही कैसे जाएगा? त्रिकोण जब ही बनेगा जब इच्छा, ज्ञान, क्रिया ये तीनों अनुपात इनका सम होगा। समानुपात में ये तीनों रेखाएं होंगी, हमारी इच्छा, हमारा ज्ञान और हमारी क्रिया। ये तीनों जब सम अनुपात में होंगी, तीनों जब हार्मोनाइज होंगी, तीनों जब बैलेंस में होंगी, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होगा, हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस त्रिखंडा मुद्रा का एक विशिष्ट लाभ ये भी है, जो इस मुद्रा के अभ्यासी नहीं जानते, पर तंत्र शास्त्रों में इसका वर्णन है। ये त्रिखंड वहाँ तीन खंड कहे गए हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और कहा गया है कि जो व्यक्ति त्रिखंडा मुद्रा का नियमित अभ्यास करता है, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति और उसकी क्रिया शक्ति ये तीनों हार्मोनाइज हो जाती हैं, ये तीनों एक सम अनुपात में आ जाती हैं, ये तीनों मिलकर के एक ऐसा त्रिकोण बनाती हैं जो उसके जीवन की सफलता को इंगित करता है। सफलता चाहे आप सांसारिक क्षेत्र में खोज रहे हों या आध्यात्मिक क्षेत्र में, यहाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियों का त्रिकोण बनाना है आपको, जो सफलता का त्रिकोण है आपके जीवन के लिए, तो आपको त्रिखंडा मुद्रा लगानी चाहिए। तो यहाँ ये तीन खंड इंगित किए गए, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से। तो जो लोग भी इस त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करेंगे वो सांसारिक जीवन में भी सफल होंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी
सफल होंगे। तो त्रिखंडा मुद्रा अपने आप में बड़ी रहस्यमयी मुद्रा है, और रहस्यमयी हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मुद्रा करोड़ों वर्ष पहले ही खोजी गई थी, और इस मुद्रा के बारे में हमारे ऋषि मुनि खूब अध्ययन करते थे, खूब मनन करते थे, और इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। और इसी प्रैक्टिस के आधार पर अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन है। कई अलग अलग शास्त्रों में तो हमने ही इसका वर्णन देखा है अपने सीमित समय में, और यदि आप भी खोजें इस मुद्रा के विषय में तो आपको भी अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन मिलेगा। यदि आपको मिलता है इस त्रिखंड मुद्रा का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में, और अलग अलग प्रकार से इनके जो गुण हैं और वो आपको अप्लाई करने के लिए उसमें निर्देश मिलते हैं, या आपको उसके भाव या विचार आप उन श्लोकों में पाते हैं कुछ नया, तो वो हमारे चैनल पर अवश्य शेयर करिए, क्योंकि त्रिखंडा मुद्रा का जो अन्य भाग बनाएंगे उसमें इन सारी बातों को भी लेंगे। और जो साधक त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करते हैं वो अपने अनुभव भी शेयर करें, ताकि त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करने वाले अन्य साधकों को भी इसकी प्रेरणा मिले। तो त्रिखंडा मुद्रा जो है वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का त्रिकोण है। और ये बात निश्चित है कि जो व्यक्ति अपने इस त्रिकोण को समझ गया, अपनी इस इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के त्रिखंड को समझ गया, और इस खंड को उसने एक कर लिया त्रिभुज में, तो सफलता का त्रिभुज बन जाएगा। ये उसके लिए, उसके जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 खंड कहे जाते हैं, जन्म, जरा, मृत्यु। अन्य शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। ये 3 खंड वहां बताए गए हैं, जन्म, जरा, मृत्यु। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु। ये 3 खंड कहे जाते हैं, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु। तो इन पर हमारा वश नहीं है, ये दैवी शक्तियों के अधीन है। हमने जन्म लिया, इस पर हमारा वश नहीं। कोई भी रोगी होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध होना नहीं चाहता, हो जाता है, इस पर भी हमारा वश नहीं। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो, मर जाते हैं, इस पर भी कोई वश नहीं। ये वो त्रिखंड हैं जो दैवी शक्तियों के अधीन हैं। त्रिखंड कौन से? जन्म, यहां दूसरे तरह के त्रिखंड बताए गए इन शास्त्रों में। वहां कहा गया ये त्रिखंड हैं, जैसे अभी बताया त्रिखंड, वहां कुछ शास्त्रों में इच्छा, ज्ञान और क्रिया को कहा गया 3 खंड। तो उनको साधने के लिए और उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए त्रिखंडा मुद्रा है। अब कुछ अन्य स्थानों पर कहा गया ये त्रिखंड कौन से हैं, तो कहा गया जन्म, जरा, मृत्यु। जन्म, जिस पर हमारा वश नहीं, रोग, जिस पर हमारा वश नहीं, बुढ़ापा, जिस पर हमारा वश नहीं, मृत्यु, जिस पर हमारा वश नहीं। ये तीनों, अब हम उस शक्ति को कोई भी नाम दें, एक शक्ति के अधीन है। तो वो शक्ति हमसे प्रसन्न होती है जब हम त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करते हैं। चाहे आप उनको 3 देवियां मान लें, चाहे आप उनको एक सम्मिलित एनर्जी मान लें, चाहे आप उसको निराकार ईश्वर मान लें, लेकिन वो शक्ति, वो त्रिखंड शक्ति, वो त्रिखंडा शक्ति जो नियंत्रित करती है हमारे जन्म को, हमारे रोगों को, हमारी मृत्यु को, वो शक्ति हमसे प्रसन्न होती है। और यदि आपने उस शक्ति को प्रसन्न कर लिया तो जन्म तो हमारा हो ही चुका है। हम बुढ़ापे के पाश से, हम रोगों के पाश से मुक्त रहेंगे। मृत्यु जीवन का सत्य है। तो यहां इस त्रिकोण में जब हम त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो हमें सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि हम जरा बुढ़ापे के पाश, उम्र बढ़ने के बाद भी हमारे शरीर का लगातार सक्रिय रहना, ये संभव हो सकेगा। बुढ़ापे के पाश से, उसके फंदे से मुक्त हो सकेंगे। तो त्रिखंडा मुद्रा का ये अपना एक विशिष्ट लाभ है। त्रिखंडा के 3 खंड, ये जो जन्म, ये जो जरा
ये जो मृत्यु हैं ये हार्मोनाइज होंगे। यहाँ हार्मोनाइज होने का अर्थ ये कि जन्म हमारा हो चुका है, मृत्यु निश्चित है, परंतु बीच का जो भाग है जरा, जहाँ रोग और बुढ़ापा हमें निष्क्रिय कर डालता है, उससे बचे रहेंगे। तो ये त्रिखंड, इसको कई स्थानों पर कहा गया कि ये खंड खंड कर देती है हमारे दोषों को, हमारे रोगों को, हमारी व्याधियों को, हमारे पापों को, हमारी नकारात्मकता को खंड खंड करने वाली मुद्रा है ये। इसका बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से इसकी चर्चा की गई है। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जिसको हम ले रहे हैं वामकेश्वर तंत्र से। यहां इस मुद्रा की प्रशंसा करते हुए बताया गया है कि त्रिखंडेयम महामुद्रा त्रिपुराह्वान कर्मणि। ये त्रिखंडा मुद्रा महामुद्रा कही जाती है और ये त्रिपुरा देवी को बुलाने में, उनका आह्वान करने में प्रदर्शित की जाती है। त्रिखंडेयम महामुद्रा, ये मुद्रा महामुद्रा मानी गई है। मुद्राओं में इसका एक विशिष्ट स्थान है। इसीलिए हमने पहले कहा कि ये मुद्रा जीवन में संपूर्णता लाती है, जीवन में परिपूर्णता लाती है। इसीलिए इसकी बड़ी प्रशंसा शास्त्रों में कही गई और वहां कहा गया कि ये मुद्रा तो महामुद्रा है। त्रिपुराह्वान कर्मणि, त्रिपुरा देवी के आह्वान में प्रयुक्त होती है ये मुद्रा। त्रिपुरा देवी को आकर्षित करती है ये मुद्रा, त्रिपुरा देवी को बुलाती है ये मुद्रा, त्रिपुरा देवी को, जो भी त्रिपुरा देवी के साधक हैं उनकी कृपा उनको शीघ्र प्राप्त कराती है ये मुद्रा। यहाँ एक विशिष्ट बात ये कि सारी देवियां एक ही रूप हैं, चाहे आप उनको भगवती त्रिपुरा माने, चाहे आप उनको ललिता माने, चाहे आप उनको पार्वती माने, चाहे आप उनको लक्ष्मी माने, सरस्वती माने, महाकाली माने, 10 महाविद्याएं माने, लेकिन उनका मूल स्वरूप एक ही है। वो पराम्बा, वो जगदम्बा, वो महाशक्ति, उनकी जितनी भी मुद्राएं शास्त्रों में बताई गई हैं उनमें से कोई भी एक मुद्रा यदि आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो शक्ति प्रसन्न होगी। उस शक्ति के ही अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं, वो जिनके हम सब अलग अलग भक्त हैं। चाहे हम उनको दुर्गा कहें, चाहे गौरी कहें, चाहे हम उनको काली कहें, चाहे सरस्वती कहें, चाहे लक्ष्मी कहें, चाहे त्रिपुरा कहें, चाहे ललिता कहें, चाहे जगदम्बा कहें। कहने का अर्थ ये कि त्रिखंडा मुद्रा को देवी के किसी भी रूप की उपासना करने वाले, किसी भी नाम की उपासना करने वाले निशंक होकर प्रयोग कर सकते हैं। ये मात्र भगवती त्रिपुरा सुंदरी की उपासना में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा नहीं है, अपितु ये प्रत्येक शक्ति साधक के लिए एक वरदान है, ये त्रिखंडा मुद्रा। तो त्रिखंडा मुद्रा के बारे में हमारे शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं। त्रिदेवियों और त्रिशक्तियों की कृपा एक साथ दिलाने वाली ये एक विशिष्ट मुद्रा है। अब देखते हैं कि योगिनी तंत्र में त्रिखंडा मुद्रा के विषय में क्या कहा गया। वहां त्रिखंडा मुद्रा के विषय में जो कहा गया वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और यहां कहा गया, मुद्राख्या सा यदा संवेदंबिका त्रिकालमयी त्रिखंडा रूपमपन्ना सदा सानिध्यकारिणी। तो ये मुद्रा जो है यानी त्रिखंडा मुद्रा,
ये त्रिकाल का ज्ञान कराने वाली मुद्रा है और ये भगवती का सानिध्य प्रदान कराने वाली मुद्रा है, भगवती को प्रसन्न कराने वाली मुद्रा है। तो ये त्रिखंडा मुद्रा अपने आप में एक ऐसा विशिष्ट प्रयोग है जिसे शक्ति के साधक तो अवश्य ही करें और वो सब लोग भी करें जो शक्ति की किसी न किसी रूप में उपासना करते हैं, शक्ति के किसी न किसी रूप को मानते हैं। तो प्रत्येक शक्ति साधक के लिए ये त्रिखंडा मुद्रा बहुत आवश्यक है। त्रिकाल का ज्ञान कराने वाली, भगवती का सानिध्य प्रदान कराने वाली और हमारी विघ्न बाधाओं को खंड खंड कर देने वाली ये मुद्रा त्रिखंडा मुद्रा के नाम से जानी जाती है, जिसको हम महामुद्रा भी कहते हैं। तो ये त्रिदेवियों और त्रिदेवियों यानी त्रिशक्तियों की कृपा एक साथ दिलाने वाली विशिष्ट मुद्रा है त्रिखंडा मुद्रा। अब जो साधक, जो दर्शक, जो श्रोता इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं, यानी 36 मिनट के बाद भी वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ विशिष्ट प्रयोग बताते हैं। वो उसको नोट करें, वो उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और बताएं कि उससे उन्हें क्या लाभ हुआ। क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं हैं जो स्किप करते हैं या थोड़ी देर सुन करके भाग जाते हैं। ये वीडियो केवल और केवल उन्हीं के लिए हैं जो अध्यात्म क्षेत्र में, जो धर्म के क्षेत्र में, जो योग के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। तो यहाँ आप कुछ उन प्रयोगों को देंगे, केवल उन्हीं साधकों के लिए ये प्रयोग अब सुनाई दे पाएंगे जो 36 मिनट से भी अधिक समय तक इस वीडियो पर रुके हुए हैं। तो अब तंत्र ग्रंथों में वर्णित मनोकामना पूर्ति के लिए एक प्रयोग बताने जा रहे हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए एक बात विशेष ध्यान रखें कि वो मनोकामना ऐसी हो जिससे दूसरे का अहित ना हो। यदि किसी का अहित ना हो और वो केवल आपके स्वयं के हित के लिए वो मनोकामना है, तो वो इस प्रयोग से अवश्य पूरी होगी। तो जो लोग भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस त्रिखंडा मुद्रा का प्रयोग करेंगे, उनके लिए अब यह विधि बताने जा रहे हैं। ध्यान से इसको सुनें और इसी के अनुसार प्रयोग करके लाभ उठाएं। तो त्रिखंडा मुद्रा जिसका हम आगे वर्णन करेंगे, जिसकी विधि का, उस त्रिखंडा मुद्रा को यदि आप विशेष रूप से किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इस मुद्रा को आप देवी के, किसी भी देवी के रूप के चित्र के साथ करें। यानी यदि आपके पास महाकाली का चित्र है तो उसको अपने समक्ष रखें। यदि आपके पास महालक्ष्मी का चित्र है, यदि आपके पास पार्वती जी का चित्र, महागौरी का चित्र है, यदि आपके पास नवदुर्गा का चित्र है, यदि आपके पास सरस्वती जी का चित्र है, कहने का अर्थ ये कि आपके पास देवी स्वरूप के जिस भी चित्र की व्यवस्था हो, आपको अलग से परचेज नहीं करना है, आपको अलग से खर्च करके किसी भी सामग्री को नहीं खरीदना है। आपके घर में जो भी देवी का चित्र हो, जो नित्य पूजा में प्रयुक्त होता हो, उन देवी के चित्र के समक्ष आप इस मुद्रा को लगाएं। किसी आसन पर बैठकर 5 से 45 मिनट तक आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करें। बाकी आपके समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है, आपके पास कितना समय है, लेकिन मिनिमम 5 मिनट आप इसको देवी जी के किसी भी चित्र के सामने करिए। चाहे आपके पूजा घर में किसी भी देवी का चित्र हो, उसके सामने बैठ जाएं, आसन बिछा करके, पालथी मार करके। यदि लगा सकें तो अर्ध पद्मासन लगा लें, अन्यथा सुखासन पालथी मार कर ही बैठ जाएं। इसी स्थिति में देवी के सामने ये मुद्रा लगा करके सांसों पर ध्यान लगाए रखें। सांसों के आने और जाने पर। जब इस मुद्रा का अभ्यास पूर्ण कर लें
एक बार अपनी उस मनोकामना को कह दें, देवी जी से निवेदन कर दें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ति हो। मुद्रा का अभ्यास करने के पश्चात बस फिर देवी जी को प्रणाम करके उठ जाएं। इस प्रयोग को 21 दिन तक करके देख लें और इसके जो भी रिजल्ट्स आएँ, इसके जो भी परिणाम आएँ, वो आप या तो अपने तक ही अनुभव करके रख लें और चाहें तो यहाँ शेयर भी कर दें, क्योंकि त्रिखंडा मुद्रा का जो विस्तृत दूसरा अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम त्रिखंडा मुद्रा की जो साधना करते हैं, जो त्रिखंडा मुद्रा का पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं, उनके अनुभवों को भी शेयर करेंगे, क्या क्या उनको अनुभव हुए, और अपने यानी कि स्वानुभव भी शेयर करेंगे कि हमें त्रिखंडा मुद्रा से क्या क्या अनुभव हुए। तो जो त्रिखंडा मुद्रा का आगामी अंक बनेगा वो और भी विस्तृत होने वाला है। उसमें हम इन सारी चर्चाओं को करेंगे जिससे कि त्रिखंडा मुद्रा के विषय में पूरी तरह से आप जान जाएं, उसके एक एक पक्ष से आप परिचित हो जाएं। तो ये त्रिखंडा मुद्रा मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रकार से की जाएगी। तो 41 मिनट का ये वीडियो हो चुका है और अब तक अधिकांश दर्शक प्रस्थान कर चुके हैं। जो अभी भी रुके हुए हैं उनके लिए एक अन्य प्रयोग, अब ये प्रयोग किया जाएगा त्रिखंडा मुद्रा के साथ, और ये उनके लिए बड़ा लाभदायक प्रयोग है जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, किसी न किसी प्रकार की मानसिक भावनात्मक समस्या, व्याधि, रोग से पीड़ित हैं। और ये संसार, भला हो इस संसार का, ये आधुनिक संसार, यहाँ तकनीक की इतनी उपलब्धता, इतनी सामग्रियाँ, इतना भोग विलास वैभव ऐश्वर्य के होते हुए भी इस युग में ऐसा एक परिवार ढूंढना भी मुश्किल है जिसका एक सदस्य भी पूरी तरह स्वस्थ हो। परिवार का, पूरे के पूरे परिवार का स्वस्थ मिलना तो दुर्लभ है, दुर्लभतम है। लेकिन ये भला हो इस आधुनिक संसार का जिसके किसी भी परिवार में एक भी व्यक्ति पूरी तरह निरोग मिलना बिल्कुल दुर्लभ हो चुका है। किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई व्याधि है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, अधिकांश को, सभी को नहीं, अधिकांश को। तो शारीरिक हो रोग या मानसिक रोग हो, आप जो औषधि प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इस प्रयोग को भी करें तो आपको अतीव लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। और लाभ हुआ या नहीं ये आप शेयर कर सकते हैं जब आप इस प्रयोग को करे हुए कम से कम आपको 21 दिन का समय बीत जाए। तो ये क्या प्रयोग है? ये कोई भी शारीरिक या कोई भी मानसिक व्याधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वो प्रयोग है कि आपको इस मुद्रा को लगा करके, यानी कि त्रिखंडा मुद्रा जिसकी विधि का आगे वर्णन करेंगे, इस त्रिखंडा मुद्रा को लगा करके आपको एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। एक माला महामृत्युंजय जप के साथ आपको करना है ये मुद्रा, यानी महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हुए आप इस मुद्रा को लगाए रखें। मंत्र जपने से पहले ही इस मुद्रा को लगा लें और मंत्र जब पूरा हो जाए उसके पश्चात ही इस मुद्रा को खोलें। बीच में इस मुद्रा को नहीं हटाना है, आपको ये ध्यान रखिए। जब आप महामृत्युंजय जप का पाठ का प्रारंभ करें, यानी कि 108 बार, यानी एक माला ही पढ़ना है आपको एक बार में। जब बैठें तो आसन लगा करके त्रिखंडा मुद्रा को बांध लें, त्रिखंडा मुद्रा लगा लें। जब ये मुद्रा पूरी तरह से लग जाए तब इसके पश्चात महामृत्युंजय जब प्रारंभ करें। जब एक माला पाठ पूर्ण हो जाए, यानी कि जब 108 पाठ पूर्ण हो जाएं, उसके पश्चात इस मुद्रा को खोल लें। तो ये रोगनाश के लिए, व्याधिनाश के लिए और हर प्रकार से स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट प्रयोग है जिसका वर्णन तंत्र शास्त्रों में दिया गया है। तो आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधियां हैं, मानसिक व्याधियां हैं, तो जो भी औषधि प्रयोग आप करते रहे हैं
उसके साथ साथ इस प्रयोग को चलाइए। 21 दिन तक कम से कम इस प्रयोग को कीजिए और फिर इसके अनुभवों को आप शेयर कर सकते हैं। 45 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को और अब तक अधिकांश दर्शक, अधिकांश श्रोता, अधिकांश साधक प्रस्थान कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो इसकी विधि जान लें शास्त्रों के प्रकाश में। त्रिखंडा मुद्रा के विषय में आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वहाँ इसकी विधि बताई गई है। कई लोग इसी विधि के अनुसार कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। जो लोग इस चैनल पर आते हैं वो केवल इस कारण से आते हैं कि यहाँ शास्त्र प्रमाण के साथ वीडियो बनाया जाता है। तो शास्त्रों के प्रमाण में अभी तक हमने अलग अलग श्लोक देखे जहाँ त्रिखंडा मुद्रा की महिमा के बारे में बताया गया था। अब इतनी देर आप यहाँ रुक चुके हैं, 45 मिनट से ऊपर हो चुका है। यहाँ अब हम त्रिखंडा मुद्रा के विषय में जो तंत्र शास्त्र उसकी विधि के विषय में कहता है, अब उसकी चर्चा करेंगे और अब जाकर के इस वीडियो के अंत में आप सीखेंगे कि त्रिखंडा मुद्रा बनाई कैसे जाएगी, वो भी शास्त्रों के प्रकाश में। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, उस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखिए। श्लोक है, परिवृत्त करौ स्पृष्टा यंगुष्ठौ कारयेत् समौ अनामांतर्गते कृत्वा तर्जन्यौ कुटिलाकृति कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरी त्रिखंडेयं समाख्याता त्रिपुरा ध्यान कर्मणि। ये पूरी विधि बताई गई है कि त्रिखंडा मुद्रा ऐसे लगेगी। त्रिखंडा मुद्रा को लगाने के विषय में पूरा वर्णन हमने आपके समक्ष रखा है, तंत्र शास्त्रों में जैसा इसको बताया गया है। यहाँ बता दिया गया है कि दोनों हाथों को एक दूसरे के आमने सामने लाते हुए दाईं से बाईं ओर को, बाएं को दाहिनी ओर रख करके पीठ पर रखें, यानी कि इसका आधार मिला लें तथा अंगूठों को बराबर करके मिलाएं। अनामिकाओं को भीतर की ओर फैलाकर तर्जनियों को मोड़ें, कनिष्ठिकाओं को यथास्थान मिलाएं। त्रिपुर देवी के ध्यान में प्रयुक्त होने वाली ये त्रिखंडा मुद्रा है। त्रिखंडेयम समाख्याता त्रिपुरा ध्यान कर्मणि। भगवती त्रिपुरा के ध्यान में प्रयुक्त होती है ये त्रिखंडा मुद्रा, जिसके बारे में हमने अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण दे करके आपको समझाने का प्रयास किया। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो प्रदर्शित हो रहा है, इसमें इस त्रिखंडा मुद्रा को किस प्रकार लगाया जाएगा, क्या विधि है इसकी, ये सब व्यावहारिक रूप में, ये सब प्रैक्टिकली दर्शाया गया है। ध्यान से इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को उसी के अनुसार बनाया गया है जैसा हमारे शास्त्रों में त्रिखंडा मुद्रा का वर्णन है। इस विधि के अनुसार यदि आप इस मुद्रा को लगाएंगे तो आपको वो सभी फल प्राप्त होंगे जिसकी चर्चा इस विस्तृत वीडियो में प्रारंभ से करते आए हैं। समस्त प्रकार के शारीरिक सुख, मानसिक सुख, समस्त प्रकार के आर्थिक सुख, समस्त प्रकार के आध्यात्मिक सुख, समस्त प्रकार से जीवन में परिपूर्णता, संपूर्णता, समस्त प्रकार का आनंद, समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के साथ तालमेल यदि जीवन में लाना चाहते हैं, यदि सांसारिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को, दोनों जीवन को परिपूर्णता से जीना चाहते हैं, इस संसार में रहते हुए ही परम आनंद की उपलब्धि करना चाहते हैं, भगवती की शक्ति से सामंजस्य बिठाते हुए भगवती की अपार कृपा का सहारा, आलंबन चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, उनकी निरंतर कृपा चाहते हैं, भगवती का सानिध्य चाहते हैं, त्रिशक्ति की कृपा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये त्रिखंडा मुद्रा का अभ्यास आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, त्रिशक्तियों की कृपा आपके जीवन में भर देगा। अब आपने इस मुद्रा को ठीक प्रकार से देख लिया।
अब इसका अभ्यास आपको कम से कम पूर्ण लाभ के लिए, लोग समझते हैं कि मुद्राओं को देख लिया, उनका अभ्यास कर लिया, अब चटपट इनका फल मिलेगा। बहुत कम देर अभ्यास करते हैं और फल अधिक प्राप्त करना चाहते हैं कम अभ्यास में। उनके लिए कहा गया अधिकस्य फलम अधिक, अधिकस्य अधिक फलम। अधिक अभ्यास करेंगे तब ही अधिक फल प्राप्त होगा। ये नहीं कि आपने 5 मिनट प्रतिदिन अभ्यास कर लिया और आप सोच रहे हैं कि इसका आपको यानी क्या क्या मिल जाएगा इस अभ्यास से आपको। तो त्रिखंडा मुद्रा के विषय में आपने ये संपूर्ण वीडियो देखा। ये इसमें पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से ये दर्शा दिया गया है कि इस त्रिखंडा मुद्रा को किस प्रकार बनाना है। अब आप अपनी ये जो विधि है इसके अनुसार कैसे करेंगे इसको ये समझ लीजिए। कहीं भी सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इसमें कोई भी बंधन नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई बंधन नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है, दिन का कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय इसका अभ्यास कर सकता है और अभ्यास करना भी बहुत सरल है। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, श्वासों के आने और जाने पर ध्यान लगाएंगे। अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हो सके तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे और उसी क्रम में अपनी श्वासों को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। श्वासें स्थिर हो जाएंगी, मन स्थिर हो जाएगा, ध्यान आज्ञा चक्र पर लग जाएगा। आप ये मुद्रा लगा लेंगे और फिर इस मुद्रा का अभ्यास 5 मिनट से 45 मिनट तक अपने समय की उपलब्धता के अनुसार कर लेंगे। उसके पश्चात आप धीरे धीरे उठ करके अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे, अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और फिर इस त्रिखंडा मुद्रा की शक्ति जो है वो आपके साथ लग जाएगी और आपके कार्यों में सहायता करने लगेगी। कई लोगों ने लिखा हम तो कर्म को सर्वोपरि मानते हैं, आप ये जो मुद्राएं और ये सब बता रहे हैं बिना कर्म के, तो बिना कर्म के कैसे हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी जप योग बताया, राजयोग बताया, लेकिन कर्मयोग भी बताया। कर्म के बिना कैसे हो जाएगा, कर्म तो आपको करना ही है। कर्म के साथ ये सारी चीजें सहायक हैं। आज का अंक यहीं तक। अंक बहुत विस्तृत था, बहुत कम लोगों ने अंत तक देखा है। यहाँ किसी को इंगेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको देखना है वो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। तो आज के अंक के विषय में अपने विचार व्यक्त करें और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे वो भी बताएं। अपना अमूल्य समय, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया समय, तो हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित